गेट सेट प्ले विद Hyundai Venue N-Line। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है N8 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो आता है 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ। ये एक परफॉर्मेंस एंड रेस इंस्पायर्ड मॉडल है। मेजर डिफरेंस जो है वो आता है उसके इंजन में। Venue N-Line 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन जनरेट करता है 118 ब्रेक हॉर्स पावर एट 6000 RPM एंड 172 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 1500 RPM। वहीं नॉर्मल वेन्यू 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जनरेट करता है 82 ब्रेक हॉर्स पावर एट 6000 RPM एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4000 RPM। वेन्यू एन लाइन अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। सबसे नीचे है आपके सिल्वर कलर के स्किड प्लेट, इसके ऊपर रेड कलर का इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपके एयर डैम्स है मैट ब्लैक फिनिश में। दोनों साइड में आपको एयर कर्टन्स दिए हुए हैं। ऊपर आपका पैरामेट्रिक डिजाइन है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में जिसमें क्रोम एक्सेंट्स दिए हुए हैं। बीच में आपको Hyundai का लोगो दिया गया है इन क्रोम। देन यहाँ पर आपको एन-लाइन का भी बैजिंग दिया गया है डिजाइन के बीच पे। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का ब्रैकेट है। दोनों साइड में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं विद DRLs एंड कॉर्नरिंग लैम्प्स एंड ऊपर आपको पोजिशनिंग लैम्प्स एंड टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ऑल्सो यू हैव रिफ्लेक्टर्स ऑन आइदर साइड। सबसे ऊपर है आपके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रूफ रैक विद रेड इंसर्ट्स। नीचे आपके ABC पिलर्स हैं, तीनों ही ब्लैक कलर में है। देन आपका ORVM यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है विद स्ट्रिप ऑफ टर्न इंडिकेटर एंड नीचे आपके पडल लैम्प्स हैं। देन यहाँ पर आपको फेंडर पे N-लाइन की बैजिंग दी गई है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया हुआ है विद रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट। नीचे आपको बॉडी क्लैडिंग दी गई है ब्लैक कलर में अलॉन्ग विद द रेड इंसर्ट्स। देन टॉकिंग अबाउट दी व्हील आर्चेस में भी आपको रेड इंसर्ट दिए गए हैं। टायर्स की बात करें तो इसमें वॉन्ड्रोड के इको टायर ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं जो कि 215/60 R16 सेक्शन के हैं। बीच में आपको ब्यूटीफुल डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इन ब्लैक एंड सिल्वर कलर। सामने आपको मैकफर्सन ट्रस्ट सस्पेंशन मिलता है, पीछे आपको टॉर्सन व्हील सस्पेंशन मिलता है। चारों ही व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 मिलीमीटर है। As we know, Venue N-Line comes with ADAS Level 1, तो उसका डैश कैम वहाँ ऊपर प्लेस्ड है। Now let's move to the rear profile of the car। ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर द रूफ इज रिब्ड, बीच में शार्क फिन एंटीना है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। रूफ इज स्लोपिंग बैकवर्ड, जहाँ जाते हैं आपके ब्यूटीफुल ग्लॉसी फिनिश में स्पॉयलर्स। देन यहाँ आपका हाई स्टॉप लैम्प है, रेयर डिफॉगर्स, रेयर विंडशील्ड वाइपर, देन ब्यूटीफुल कनेक्टेड टेल लैम्प्स विद स्टॉप लैम्प्स एंड टर्न इंडिकेटर्स ऑन आइदर साइड। नीचे आपको 3 बैजिंग दी गई है। Hyundai का लोगो दिया गया है, वेन्यू की लेटरिंग है एंड यहाँ पर N-लाइन की बैजिंग दी गई है। यहाँ पर आपको एक डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा दिया गया है, नंबर प्लेट का ब्रैकेट है, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं एंड दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। जहाँ पे आपको मफलर्स दिए गए हैं, ट्विन मफलर्स विद एग्जॉस्ट नोट। And continuing the aggression of the front, you have this beautiful silver color skid plates at the rear. This access the boot. इसमें आपको 2 न्यूमेटिक स्ट्रट्स दिए गए हैं, डिटैचेबल पार्सल ट्रे है, 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको। बूट लाइट आपको यहाँ दी गई है, येलो लाइट है। देन यहाँ पर आपका एसेंशियल टूल किट है, फर्स्ट एड किट है, स्पेयर टायर यहाँ पर है आपका। इट्स अ स्टील व्हील, 15 इंच स्टील व्हील। Now this is a beautiful Hyundai का की with locking, unlocking, boot opening and hold start button। फिजिकल की एक्सेस करने के लिए ये वाला जो बटन है आप इसको ऐसे प्रेस करोगे और ये ऐसे खुल जाएगा। फ्रंट डोर ट्रिम इज मोनोटोन। आपको यहाँ ब्लैक कलर में इसका डोर दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक में इसका डोर हैंडल है। देन यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स एंड ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं। छोटा सा कभी स्पेस दिया गया है, लेदर फिनिश में इसका आर्मरेस्ट है विद रेड स्टिचिंग्स। नीचे आपको मैप पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ आपका बॉटल होल्डर है, यहाँ पे वन ऑफ द स्पीकर है एंड वन ऑफ द स्पीकर इज प्लेस्ड एडजस्टिंग टू दी डोर हैंडल।
स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में कुछ बटन दिए गए हैं। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, कैमरा व्यू का कंट्रोल है। यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर है। नीचे आपको बोनेट ओपनिंग का बटन दिया गया है। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक ओपनिंग का बटन है, लिवर। देन यहाँ पे आपका ब्रेक पेडल है, ये आपका गैस पेडल है एंड ये आपका डेड पेडल है। स्टीयरिंग व्हील में आपको सिर्फ टिल्टेड एडजस्टमेंट आता है। यहाँ पे आपका 3 स्पोक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, जिसके लेफ्ट साइड में आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। बीच में आपको नॉब्स दिए गए हैं टू कंट्रोल द वॉल्यूम एंड अप एंड डाउन। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, लेन की असिस्ट भी दिया हुआ है। बॉटम में आपको एक ब्लैक कलर का मैट फिनिश ब्रैकेट दिया गया है, जिसके बेस पे एन लाइन की बैजिंग है। सेंटर में यहाँ पे Hyundai का लोगो दिया गया है इन क्रोम एंड वहीं पे आपका हॉर्न है। स्टीयरिंग व्हील के बेस पे आपको पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये काफ़ी बड़े हैं एंड कन्वीनियंट हैं। आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। देन आपको स्टॉक्स दिए गए हैं दोनों तरफ। लेफ्ट साइड के स्टॉक में आपका फ्रंट एंड रियर वाइपर से कंट्रोल्स हैं एंड राइट साइड के स्टॉक में आपका हेडलैम्प्स एंड इंडिकेटर्स का कंट्रोल्स है। सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली वे में आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे आप सीट के बैकलेस को अपराइट एंड रिक्लाइन कर सकते हो एंड यहाँ से अपनी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो ऊपर और नीचे। दोनों तरफ के वाइजर्स में आपको को ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिरर दिया गया है। ड्राइवर साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, तो क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपके आयरन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल आयरन्स हैं। देन यहाँ पे SOS के बटन दिए हैं, टू असिस्ट एंड ब्लू लिंक ऐप का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। डोम लाइट आपकी यहाँ से आप ऑपरेट करोगे, दीज आर येलो लाइट्स। डोम माइक आपके यहाँ पे प्लेस्ड है। सनरूफ का जो बटन है कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, वो मैं आपको बाद में ऑपरेट करके बताती हूँ। The dashboard is good quality, grainy plastic and looks sturdy and premium. Let's have a bird eye view of the central console। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको USB पोर्ट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, बीच में आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है। नीचे आपके यहाँ पे 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर नॉब दिया गया है विद पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। यहाँ पे आपका शिफ्ट लॉक रिलीज बटन है। यहाँ पे आपके ड्राइव मोड्स हैं, दिस इज अ नॉब फॉर इट। देन यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये आपका इमरजेंसी हैंड ब्रेक है। देन द आर्म रेस्ट, आप इसको ऐसे ओपन करोगे, पहले स्लाइडेड, ये स्लाइडेबल आर्म रेस्ट है, यू कैन ओपन इट। अच्छा डिसेंट स्पेस ऑफर करता है ये आपको। इसे क्लोज करते हैं एंड स्लाइडेबल है तो कन्वीनियंस भी है। सनरूफ आप 2 तरह से ऑपरेट कर सकते हो, एक बार वॉइस कमांड देकर इस तरह से ओपन सनरूफ, और सनरूफ ओपन हो जाएगा। क्लोज सनरूफ, एंड सनरूफ क्लोज हो जाएगा। सनरूफ कवर आप मैनुअली क्लोज करोगे। दूसरा आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो विद दिस बटन। यहाँ पर आप इसको अपनी तरफ एक बार पुल करोगे तो ये हाफ ओपन होगा, फिर आप एक और बार इसको पुल करोगे तो ये फुल ओपन हो जाएगा। जब इसको क्लोज करने के लिए एक बार आगे की तरफ पुश करोगे तो फुल क्लोज हो जाएगा। सनरूफ कवर आप मैनुअली क्लोज करोगे। मेरे सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपके लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर का डिस्प्ले है, राइट साइड में ओडोमीटर, बीच में आपको MID का डिस्प्ले दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ MID में क्या क्या डिस्प्ले है। यहाँ पे आपका लेन कीप असिस्ट, ड्राइविंग इन्फो, मैप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग डिस्प्ले, दैट्स इट। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो वो TFT MID है। इसके हर एक पिक्सल इंडिविजुअली इल्यूमिनेट होता है to give you a proper view. So that's a very nice thing. Now moving towards the infotainment system. तो इसमें आपको 7 इंच का infotainment system मिलता है। I don't know इतना छोटा क्यों दिया है, थोड़ा बड़ा कर सकते थे for a better view. हालांकि response is good. आप देख सकते हो साइड में इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, होम स्क्रीन, मैप, देन नेविगेशन एंड वॉल्यूम। नीचे आपको कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं बटन्स एंड नॉब्स के रूप में। यहाँ पे आपके ट्यूनिंग का नॉब है, यहाँ पे वॉल्यूम का नॉब है, सेटअप, मीडिया, रेडियो, अप एंड डाउन, स्टार मार्क, नेविगेशन एंड मैप। देन नीचे आपको नॉब्स में ही AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो नॉब के थ्रू। नॉब के अंदर आपको 2 बटन्स दिए गए हैं, एक आपको एयर वेंट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, AC ऑफ के लिए बटन दिया गया है।
डिफॉगर्स के लिए 2 सेपरेट बटन्स हैं, फ्रंट एंड रेयर, सो नो कंफ्यूजन। बीच में आपका छोटा सा डिस्प्ले विंडो है, जो भी आप सेटिंग रखोगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। देन आपके लेफ्ट साइड में आपको एसी का फैन आप नॉब से कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं इस नॉब के अंदर, यहाँ से आपको एयर सर्कुलेट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेंटर में आपको 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल नॉब्स विद रेड इंसर्ट्स। एक आपका लेफ्ट साइड में है, एक आपके राइट साइड में है। यहाँ पे आपको रेड कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है इसके स्पोर्टी इंटीरियर को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। यहाँ आपका ग्लव बॉक्स है जो इस तरह से खुलता है एंड ऑफर्स अ वेरी नाइस स्पेस। सीट की कुशनिंग बहुत कंफर्टेबल है, लेदर फिनिश में है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग दी गई है विद रेड पाइपिंग। यहाँ ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, बकेट शेप सीट्स हैं तो चौड़ा इंसान भी आराम से एडजस्ट कर पाएगा विद इन दीज 2 विंग्स। रियर सीटिंग कंफर्ट इज अमेजिंग, नी रूम, लेग रूम एंड हेड स्पेस बहुत अमेजिंग मिला हुआ है। यहाँ पे आपको 2 ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, एक को ड्राइवर साइड में ग्रैब हैंडल दिया गया है। जो डोम लाइट है वो सेंटर में प्लेस्ड है बट थोड़ा आगे येलो लाइट है ये। पीछे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं फॉर 3 पैसेंजर्स एट द रेयर। रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स यहाँ पर हैं। सेंटर के नॉब में आप देख सकते हो ब्यूटीफुल रेड इंसर्ट्स हैं। नीचे आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एसी के वेंट्स को एंड यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। सीट पॉकेट सिर्फ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है यहाँ पर। रेयर डोर मोनोटोन है ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपको ब्लैक में इसका डोर हैंडल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका विंडो का कंट्रोल है, छोटा सा कभी स्पेस है, लेदर फिनिश में आपका आर्मरेस्ट है विद रेड कलर स्टिचिंग। नीचे आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर दिया गया है एंड ऑल्सो अ स्पीकर हियर। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस कम होता है तो काफ़ी शोरूम वाले आपको वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं देते हैं और कुछ लोग तो बिना जाने आपको परमिशन दे तो देते हैं लेकिन आपके जाने के बाद आपका सब्सक्राइबर बेस देखकर आपको मना कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस वीडियो शूट के दौरान। हमें बुला तो लिया लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा सब्सक्राइबर बेस देखा उन्होंने हमें मना कर दिया। फिर हमें उनको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ी कि प्लीज़ हम थोड़ा बहुत शूट कर चुके हैं, आप हमें 5-10 मिनट और दे दीजिए ताकि हम इसे अच्छे से रैप अप करके हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने फिर हमें बहुत सारी मिन्नतों के बाद परमिशन दे दी। इसलिए मेरी उन सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, उन 90% व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारे वीडियोस में थोड़ा सा भी पोटेंशियल या वैल्यू नज़र आती है या आपको लगता है कि हम अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए।